ड्यूकली, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी फैमिली में। क्या आप मुझे अडॉप्ट करोगे? कोई चांस नहीं। मुझे परेशान होना पसंद नहीं है और मुझे बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तीनों बात एरी के दिल पे चुभ जाती है, छोटे से दिल पे। वहाँ पर 3 स्ट्राइक में वो आउट हो जाती है और इसका ये मतलब है कि बिना किसी वार्निंग के तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना तुम गई। वहाँ एरी चुपचाप कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, धीरे से आवाज़ में। और वो वहाँ पर ड्यूक को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। आई होप कि ड्यूक आपको आज अच्छी नींद आए। और उसके जाने के बाद वहाँ बटलर कहता है कि सर ड्यूक, मिस एरी अभी भी छोटी बच्ची हैं, पर आपको नहीं लगता कि आपको वो दवाई नहीं लेनी चाहिए थी? और वहाँ पर वो कहता है कि ये मेडिसिन बच्चों के लिए है और किसी भी कर्ज के सर दर्द का इलाज कोई भी मामूली दवा नहीं हो सकती जो बच्चों के लिए बनी हुई है। और वो उल्टा मन में वहाँ सोच रहा होता है कि मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेके आया कि मैं तुम पे नज़र रख सकूँ कि तुम जासूस हो या नहीं। यहाँ तक मुझे तो ये भी नहीं पता है ढंग से कि इस पल में तुम्हें मेरी परवाह थी भी या फिर ये भी बस एक दिखावा था एडी। और उसके मेडिसिन के साथ वहाँ पर लिखा भी था कि सर ड्यूक बीमार मत पड़ना। और हमें सुबह के सीन में एरी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरी मुंह फुलाए बैठी होती है और वो ये सोचती होती है कि ड्यूक ने किस तरह मुझे मना कर दिया। मैंने गैस किया था कि वो मुझे मना कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर इतना बुरा रिएक्शन दिखा के मुझे इतनी बुरी तरह से रूड तरीके से मना करेगा, ये मुझे नहीं पता था। जो भी हो, गलती तो उसकी की थी। पहले ही उसने अगर बहू को छोड़ के किसी बेटी को गोद ले लिया होता ना, तो अभी उसकी हालत ऐसी नहीं होती और न ही मुझे डिवोर्स लेने की नौबत आ रही होती। वैसे देखा जाए ना तो अभी मेरे पास काफी टाइम है। अभी डैमन को वॉर पे जाने पर अभी 4 साल हैं और असली हीरोइन उसके 5 साल बाद आएगी वॉर के। तो मेरे पास अभी 9 साल का वक्त है। ये काफी होगा, ये बहुत ज्यादा है। मैं ये कर सकती हूँ। मुझे असली हीरोइन के आने से पहले यहाँ पर जीने के लिए, अकेले जीने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोपहर के वक्त में ना एरी उस लेडी के पास होती है, जहाँ पर वो लेडी कह रही होती है कि मैंने जब अमादा से सुना ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे दोबारा पूछा, जब तक ये कंफर्म नहीं हो गया ना तब तक मैं उससे पूछती रही और फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये सच ही है। और जहाँ एरी बहुत खुश होती है, वो कहती है ये फीलिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये कितना ग्रेट है ना। अगर डैमियन की मदद अमादा करेंगी तो ये कितना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि अमादा भले ही डैमियन की मदद करने के लिए राजी हो गए, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर डैमियन का क्या? अगर डैमियन ने मना कर दिया उनकी मदद लेने से तो हाँ ये बहुत ज्यादा बड़े मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। पर मैं ऐसे होने नहीं दे सकती हूँ। और जब वो अंदर देखती है ना तो डैमियन उससे गिरा हुआ दिखता है नीचे, ऐसे थका हुआ। वो उससे कहती है डैमियन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो, क्या कहीं तुम्हें चोट लगी है, किसी ने तुम्हें कुछ करा? यहाँ डैमियन कहता है ओह एरी तुम। और वो उसको पकड़ती है और कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। मुझे पहले ड्यूक को बताना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए? वहाँ डायमंड कहता है कि ओह एडी मुझे कहीं चोट नहीं लगी है और वैसे ना मैं नीचे बैठ गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गया था। क्या सच में ये सच है? वहाँ एडी ऐसा कहती है। वहाँ डायमंड कहता है हाँ ये सच है, और वैसे एरी से मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ओह अच्छा, तो मुझे राहत मिली। पीछे से वो लेडी कहती है डायमंड से
यंग ड्यूक, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई और मुझे सबके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कठिन हो रही है ना। और जब एरी ये बात सुन के ना नजर उठा के देखती है ना पीछे, तो सबकी हालत ही ऐसी होती है। वहां पर वो डर जाती है कि क्या ये इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अडल्ट्स को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। मुझे ये पता है कि डेमिन फ्यूचर में आगे चल के एक बहुत ही ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी से इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेगी। सही नहीं है। अगर डेमिन को किसी ने सताने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। डेमियन, मैं यहाँ तुमसे रोज मिलने आऊंगी। जहाँ पर डेमियन तो ये बात सुन के खुश हो जाता है कि क्या सच में हैरी? हाँ, और वहाँ पर वो दूसरे लोगों को घूरते हुए देखती और कहती है कि अगर बाय चांस किसी ने तुम्हें थकाने की कोशिश की या फिर तुम्हें धमकाने की कोशिश करी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ डेमियन कहता है कि पर सच में तो मैं थका हुआ नहीं हूँ। जहाँ पर एरी सोचती कि क्या सच में? तो फिर मेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? ये बात सुन के डेमियन को शौक लगता है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं सच में बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। और वो सब पपी सा फेस बना के बोलता है ना, सो क्यूट। वहाँ सब लोग ये देख कर ना कहते हैं कि पर यंग मास्टर, हम भी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हमारा क्या? पर जब एरी मुझसे मिलने आई है ना तो मैं थका हुआ फील नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि अगर एरी रोज मुझसे मिलने आएगी ना अगर, तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा। तो ये बहुत अच्छा होगा एरी, अगर तुम मुझसे मिलने रोज आओगी तो। पर ना जाने क्यों एरी को ना उसकी हरकतें टॉमी जैसी लगती है कि जब टॉमी झूठ बोलता है ना तो वो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करता है जैसा डेमियन कर रहा है। पर डेमियन के पास कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की। हाँ डेमियन, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। और मुझे लग रहा है कि डेमियन बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। डेमियन, ग्रेट जॉब। और वहाँ पर ना वो लेडी कहती है उन दोनों को देखकर, हाय तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। जहाँ पर वो बाकी लोग कहते हैं कि हाय, पर कोई हमें भी तो बचाओ। और ना तभी ना एंट्री होती है अमांडा की, जहाँ वो सबको देखकर ना यानी अपनी पत्नी और एरी को देखकर वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।